दोस्तों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे की खूब खूब बधाई आप लोगों को। आज हम चर्चा करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू उन स्टॉक्स के बारे में जिनके बारे में हमने आपको 1.5 महीने में बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री डेट जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होती है और अप टू 6 अगस्त में जो हमने कॉल्स दिए थे उसका रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे। द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हैज़ बीन रियली गुड। 5 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड रिस्क के अगेंस्ट में देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर टोटल 24 स्टॉक्स के कॉल्स हमने दिए थे। इसमें 6 स्टॉक्स के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, एक न्यूट्रल रहा है और 3 स्टॉक्स के अभी भी रिजल्ट आने बाकी है। जेबी केम फार्म का जो हमने लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था 970 का, ये हिट नहीं हुआ है। साथ में एबट इंडिया का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 18500 का, ये भी अचीव नहीं हुआ है। और अतुल का जो टारगेट है ये भी हिट नहीं हुआ है। 3 टारगेट्स हिट नहीं हुए हैं। तो 24 में से जो 10 है वो आइदर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, न्यूट्रल, या अभी डिसीजन बाकी है। और 14 स्टॉक्स के रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आए हैं, टारगेट्स को हिट किया है। इसका यही मतलब है कि करंट जो टोटल पोजीशंस क्लोज हुए हैं उनमें नियरली 70% की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखी जा सकती है सक्सेस की। और ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। 8.26% का ग्रोथ एवरेज देखा जा रहा है अगेंस्ट दी लॉस ऑफ 1.69%। यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 4.9 की है। ये काफ़ी बड़ी और अच्छी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। जनरली सिर्फ 2 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एनालिस्ट देखते हैं, 2.5 तक का भी देखते हैं, 2 to 2.5 नॉर्मली होता है। हमने जो कॉल्स दिए हैं क्योंकि इसमें मल्टी बैगर के कॉल्स भी इंक्लूडेड हैं, द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हैज़ बीन रियली गुड। 5 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड रिस्क के अगेंस्ट में देखा जा सकता है। शुरुआत करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कोल इंडिया गुजरात गैस, आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर ZNIRCTC, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जीके सीमेंट, एस्ट्राजेनेका, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मुथूट फाइनेंस, जिस दिन हमने कॉल दिया था उसी दिन इसका स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट हो गया था। जो 1232 का हमने स्टॉप लॉस दिया था ये उसी दिन हिट हो गया था, इसीलिए हमने यहाँ पर 0% लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जो हमारे टारगेट्स को जिन जिन स्टॉक्स ने हिट किया था। तो आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट, हिंदुस्तान जिंक एंड एक्सिस बैंक, ये तीनों ने टारगेट को हिट किया था। जुबिलेंट, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक, STR टेक, टाटा कंज्यूमर्स, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, SBI, ग्रैन्यूल्स एंड गार फाइबर्स, इन सब ने टारगेट्स को हिट किया था। आप ध्यान रखिएगा कि टाटा कंज्यूमर, ग्रैन्यूल्स फाइबर, गार फाइबर्स, ये सब हमारे मल्टी बैगर स्टॉक लिस्ट में गिने जाते हैं, इंक्लूडिंग भारत रसायन एंड जेबी केम फार्म। देयरफॉर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ के टारगेट्स हमने दिए थे और इन टारगेट्स को ये सारे ही स्टॉक्स अचीव कर चुके हैं। टिप्स इंडिया भी हमने एक मल्टी बैगर के हिसाब से ही टारगेट दिया था, इसका भी जो है टारगेट हिट हो गया था। तो 160 का हमने टारगेट दिया था, उस हिसाब से हमने 4% गिना है। जो 200 का हाई बनाया था 11 अगस्त को, उसे हमने कंसिडर नहीं किया है। अगर 200 का वैल्यू अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये 4.37% नहीं रहेगा, 30% हो जाएगा। तो हमने 30% की ग्रोथ नहीं गिनी है। हमने जो टारगेट दिया था आपको, उस टारगेट के हिसाब से ही जो ग्रोथ आनी चाहिए वही हमने यहाँ मेंशन किया है। उसी तरह से स्टॉप लॉस के हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए वही यहाँ पर परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किया है। हमने जो उसका लो गया था उसे कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि GTT का फीचर यूज़ करके नॉर्मली टारगेट और स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। तो इसी हिसाब से जैसे ही स्टॉप लॉस के पास में आपका प्राइस जाता है, ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है और ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सिमिलरली टारगेट की तरफ जब प्राइस पहुंचता है, ऑटोमेटिकली GTT ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है और ऑर्डर प्लेस हो जाता है, सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो एवरेज ग्रोथ हुई है, रिटर्न आई है, सपोज आपने पैसा जो है इक्वल इन सारे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया अगर होता, तो आपका जो एवरेज लॉस है वो 1.69 का रहता, माइनस 1.69 की ड्रॉप आती जिन जिन स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और एवरेज पॉजिटिव जो स्टॉक्स हैं, जैसे यहाँ पर 22 और 13% है, लेकिन कुछ स्टॉक में 2%
इस तरह की भी रिटर्न देखी जाती है। तो सारा जो टोटल एवरेज अगर आप देखें तो लगभग 8.26% का आता है। कहने का मतलब है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है वो 4.9 की हो जाती है। ये बहुत बढ़िया रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है दोस्तों। जो हमने आपको कॉल्स दिए हैं उनकी स्ट्रेंथ ये है, नॉर्मली 2 की रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देखी जाती है, और हमने जो कॉल्स दिए हैं इसमें रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्लोज टू 5 है, मतलब 5 गुना आपकी रिवॉर्ड बनती है रिस्क के अगेंस्ट में। एक अगर फैक्टर रिस्क का है तो 5 टाइम्स जो है रिवॉर्ड की फैक्टर है। दोस्तों कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो हम कॉल्स देते हैं उन स्टॉक्स को बेचते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस जो है एज ऑफ 15 अगस्त, ये सारी करंट मार्केट प्राइजेज़ हैं, और इन सारे करंट मार्केट प्राइस का अगर एवरेज निकालें तो ओनली 5.99% है। तो दोस्तों चलिए नेट ग्रोथ एनालिसिस करते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होता तो आपकी जो नेट ग्रोथ है वो रहती 6.57% की। कहने का मतलब है 8.26 जो टारगेट्स हिट होने पे मिले हैं एवरेज, उसके अगेंस्ट में जो -1.6 स्टॉप लॉस का हुआ है, जब इसका एडिशन करते हैं तो हमें 6.57 की एवरेज रिटर्न दिखाई देती है। अगर आपने स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं किया, आपने पिछले साइड में देखा 5.99 की ग्रोथ है, तो ये कम है। दोस्तों स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका रिस्क जो है मिनिमाइज़ किया जाए। स्टॉप लॉस का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी अगर मार्केट बड़े वॉल्यूम से क्रैश कर जाएगा तो स्टॉप लॉस ही आपकी मदद करेगा, आपका जो वैल्यू है वो एकदम से डिटोरिएट या डिग्रेड नहीं होगा। तो हम एडवोकेट करते हैं हमेशा स्टॉप लॉस इस्तेमाल करने का, और हम खुद हमारे वीडियोस में स्टॉप लॉस आपको देते हैं। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम कंटिन्यूड पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको कॉल्स देंगे, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में। हमारे साथ तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। बाय बाय।